Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है द यूजर ने, मतलब इनके चैनल का नाम है और इन्होंने अपना नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है और ये लिखते हैं, सर प्लीज वाक सिद्धि के योग कैसे बनते हैं कुंडली में, इसके बारे में बताइए। तो द यूजर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। और वाक सिद्धि जो है, इससे एक बात, पुरानी बात मुझे याद आती है कि आज से 10-12 साल पहले की बात है ये। मैं गया हुआ था नैनीताल में, मतलब एक्चुअली नैनीताल से भी आगे, नैनीताल से ये मान के चलें कि शायद 60, 70 या 100 किलोमीटर के आसपास है रानीखेत। तो रानीखेत में गया हुआ था। तो रानीखेत में मैं जहाँ जिस लॉज में ठहरा था, वहां मॉर्निंग में क्या होता है, एक बाबा आते हैं और उनसे पहले कोई उनका शिष्य आता है। तो आके जो भी वहां बाहर होते हैं उनसे पूछते हैं कि जी इस लॉज में कोई है क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अभी 1-2 दिन पहले ही कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप मिल सकते हैं। तो फिर दरवाजे के बाहर होती है नॉक नॉक। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो दरवाज़ा खोलने के बाद जो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो बाबा लोग होते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, बेटा तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ठिकाना। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि आप बैठिए और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई इनको कुछ नाश्ता पानी करवाओ, क्योंकि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि मॉर्निंग में आपके पास कोई आया है और ऐसी जगह जब आप बैठे हैं, घूम रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा नाश्ता पानी दिया हमने। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो वो भी अगर आपसे मिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है, बुलाइए अपने गुरुजी को। तो अपने गुरुजी को बुलाते हैं। अब जो उनके गुरुजी होते हैं उनकी एज अराउंड 60 के आसपास होती है। तो उनके जो गुरुजी हैं वो मुझे देखने के बाद मेरे बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं और बार बार जो उनका हाथ है वो उनकी कान की तरफ जाता है ऐसे करके। जैसे मैंने उनसे कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चन किया मैंने कि अभी मेरे साथ क्या चल रहा है प्रेजेंट में। तो जब मैंने ऐसे क्वेश्चन किया तो उनका जो हाथ है वो उनके कान की तरफ चला जाता है। तो उस टाइम तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि कर क्या रहे हैं ये, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे बताया वो बिल्कुल एकदम 100% सच था। फिर उन्होंने मेरी डॉटर के बारे में कुछ बताया, कुछ उनकी एजुकेशन के बारे में बताया, कुछ उस जो प्रेजेंट का जो टाइम चल रहा था, जो ऐसा जो उस टाइम का जो एक जो घटनाएं थी, जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं जो आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे कोई बता सकता है, और जबकि कोई मेरा चार्ट नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये एक प्रकार की सिद्धि होती है जिसको वाक सिद्धि बोलते हैं। तो वाक सिद्धि में क्या है कि कुछ जो तांत्रिक लोग होते हैं वो ऐसी सिद्धि करते हैं और उससे वो जिस डेटी को सिद्ध कर लेते हैं वो डेटी ही उनको आंसर करती है कि जो भी पर्सन आपसे मिलने आ रहा है, बात करने आ रहा है, उसके बारे में जो भी पूरा हुलिया है उसका, या जो भी उसके साथ घटनाएं घट रही हैं वो आपको बता देगी। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो भी ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं कई बार कि उनको बिना मेहनत के चीज़ें आसानी से मिल जाएं। लेकिन ये जो सिद्धियां होती हैं ये कुछ टाइम के लिए होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाएंगे या जिसके बारे में जो कुछ बोलेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। वो डेटी जब तक आपके साथ रहेगी तब तक आप उन सब चीज़ों को बोलते रहेंगे, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चली जाएगी तो आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो ये है वाक सिद्धि। अब हम कुंडली में समझने की कोशिश करते हैं कि वाक सिद्धि का कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, और इसको आपको अपने लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में देखना है। अगर हम वाक सिद्धि की बात कर रहे हैं तो वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है? वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बोल रहे हैं जैसा है एक्चुअल में। तो उसके लिए हमें कुंडली के सेकंड हाउस को देखना है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी वाणी से है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है, तब वाक सिद्धि में आप बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो सिद्धि का भाव है। जो भी चीज आप सिद्ध करते हैं वो अष्टम भाव है। दूसरा, अष्टम भाव का संबंध तंत्र मंत्र से भी है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तो 8th हाउस में बैठ के वो सेकंड हाउस को देखेगा।
या 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर बैठा हुआ है तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। या 8th हाउस के लॉर्ड का अगर एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर पड़ता है या इसके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। दूसरा, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तब भी आपके चार्ट में वाक सिद्धि का योग बनता है। बिकॉज 12th हाउस का संबंध है भविष्यवाणी से। जो भी आप भविष्यवाणी करते हैं, जो भी आकाशवाणी होती है, उसका संबंध 12th हाउस से है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, साइन में अगर दोनों प्लेस हैं, तब आपकी चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। दूसरी बात ये कि मून की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ हो और उसके साथ अगर 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड भी प्लेस्ड हो या 12th हाउस का लॉर्ड का अगर एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ता हो या 8th हाउस के लॉर्ड का अगर एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ता हो, तो जो भी चीज आप इमेजिन करते हैं और जो भी चीज आप बोलते हैं वो कई बार बिल्कुल सच हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में वाक सिद्धि का योग कैसे बनता है। लेकिन उसके लिए जो सेकंड हाउस है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। केतु अगर सेकंड हाउस में होता है तब भी वाक सिद्धि का योग बनता है, लेकिन उसके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शनि अगर सेकंड हाउस में है तब भी वाक सिद्धि का योग बनता है, लेकिन शुरुआती जीवन में उसके लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और राहु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ हो, और जैसे मैंने बताया कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में होता है तो वाक सिद्धि के गुण तो आपके अंदर होते हैं, लेकिन उसके थ्रू काफी चीटिंग आप करते हैं और काफी अर्निंग भी करते हैं। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में वाक सिद्धि का योग बनता है कि नहीं बनता है। और वाक सिद्धि के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, एक तांत्रिक प्रक्रिया है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं या कोई आपके ऐसे गुरु हैं जो आपको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उनके थ्रू ये शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में पहले ऐसा योग होना चाहिए, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वाक सिद्धि योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।